हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग क्लास 8 का जो आईआईटी फाउंडेशन की बुक है मैथ्स का, उसके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें बेसिक चीज एकदम बेसिक से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। ठीक है, अभी तक जो आप लोग जानते हो है ना, उसको थोड़ा सा लेते हुए और फिर से रिवाइज करते हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम ही पता है, कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। ये अपना एक्सिस होता है, ये एक्सिस है। ठीक है, इस एक्सिस में इसको x, ये पॉइंट O होता है और इसको x डैश बोल लो, और ये y है, ये O है, इसको y डैश बोलते हैं। तो यहाँ पे अपने को जो पॉइंट दिख रहा है ना, वो कौन कौन है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे दिख रहा होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये x O O डैश, x O x डैश, इसको बोलते हैं हम लोग x एक्सिस, x एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन यहाँ पे y o y डैश, इसको बोलते हैं हम लोग y एक्सिस। इस बात को याद रखिएगा, x एक्सिस और y एक्सिस, है ना। और इस जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है O, इस O पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। O पॉइंट को क्या बोलते हो? ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, द सेट ऑफ एक्सिस फॉर्म्स अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो दोनों एक्सिस है, ये हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर बोलेगा तो दोनों एक्सिस में किसी पॉइंट को अगर हम दिखाते हैं तो वो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखाना होता है। ठीक है, अब एक्स एक्सिस के जो आगे की तरफ है ना, ये वाला जो भी वैल्यू होता है हम लोग क्या लिखते हैं? इधर पॉजिटिव को दिखाते हैं। एक्स एक्सिस के आगे की तरफ पॉजिटिव, और एक्स एक्सिस के पीछे वाला जो भी इधर ओरिजिन से पीछे, ये हम नेगेटिव वैल्यू को दिखाते हैं। ठीक है, उसी तरह जब ऊपर की तरफ जाइएगा y एक्सिस पे, तो इसको पॉजिटिव वैल्यू को दिखाएंगे उस ऊपर की तरफ, और ये वाले जो नीचे की तरफ है, ये वाले को हम लोग नेगेटिव वैल्यू को दिखाते हैं। ठीक है, ये और भी लाइन और भी नंबर आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो कि यहाँ पे क्या होता है, किसी भी पॉइंट को दिखाने के लिए ना उसके दो कोऑर्डिनेट को दिखाएंगे, जैसे पी एक्स वाई। मतलब ये क्या बता रहा है कि एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? x और y है। ठीक है, तो अभी आपको याद रखना है, इसमें ये ओरिजिन होता है और चार कोऑर्डिनेट होते हैं। चार कोऑर्डिनेट किसकी किसकी बात करेंगे? यहाँ पे चार कोऑर्डिनेट है। ठीक है, याद रखिएगा, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है? उसमें x भी 0 और y भी 0। ओरिजिन में क्या होगा? x 0 y 0। अब देखो यहाँ पे x भी पॉजिटिव में है और y भी पॉजिटिव में है, तो हमारे पास चार क्वाड्रेंट होते हैं। पहले ये समझ लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं, इधर वाले को फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस वाले को हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इधर वाले को हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट ये वाला हो गया, और ये वाला होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। हमारे पास कितने क्वाड्रेंट हो गए? चार। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, फोर क्वाड्रेंट होते हैं। याद रखिएगा, कितने क्वाड्रेंट होंगे? फोर। इसको बोलते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हो सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। याद रखिएगा। अब ये दिखाना है आपको कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है और कौन निगेटिव होता है। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन निगेटिव कौन पॉजिटिव होगा, थर्ड में क्या होगा, तो ये सारी चीज देखते हैं एक एक करके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है ना, इसमें ये x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव लिख दिए। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? x, पहले x का लिखेंगे, x किस में है? निगेटिव में, और y किस में है? पॉजिटिव में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? x भी निगेटिव में और y भी निगेटिव में, है ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? x हो पॉजिटिव में और y निगेटिव में। ये हम लिख सकते हैं इस तरह से। तो आपको अगर एक पॉइंट कोई दिया हुआ है यहाँ पे कि 2,5 और पूछेगा किस क्वाड्रेंट में है बताइए, तो यहाँ x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। यहाँ पे -3 -2, तो देख लीजिए दोनों निगेटिव में है, तो दोनों निगेटिव किस में होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। अगर 2, 3, -4 बोले तो पॉजिटिव निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। अगर आपसे पूछे कि -5 और 2 किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो माइनस प्लस किस में होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इस तरह का बातें आप बता सकते हो। ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होगा? कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन अगर आपसे पूछे, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन
तो ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आपसे पूछेगा तो क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट 0 0। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमको अगला चीज जो आएगा वो आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। अगला चीज क्या चीज आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, सोच जान लीजिए और उस पे एक दो एग्जांपल भी देख लेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है कि अपने पास कोई भी दो पॉइंट है ना, कोई दो पॉइंट हो अपने पास, मान लीजिए एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 हो और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 हो, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये है ना। तो अगर आपसे पूछे कि AV कैसे फाइंड करोगे, तो AV फाइंड करने का तरीका हो जाएगा, आपको क्या करना है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है, ये लगा देंगे और इसका रूट निकाल देंगे और यही चीज को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। और एक इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लीजिए, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए क्वेश्चन पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है 3,4 और एक पॉइंट है बी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको 6,-3, ऐसे कोई पॉइंट है। फाइंड डिस्टेंस ए बी। तो ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो क्या करना है अपने को, देखो ये तो आसान से अभी फॉर्मूला जो बताया उसी फॉर्मूला पर बेस्ड है। ये ए है और ये बी है, तो ए का कोऑर्डिनेट कितना है 3,4 और बी का कोऑर्डिनेट कितना है 6,-3। तो क्या कीजिएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ए बी। अच्छा अब एक चीज कंफ्यूजन क्या होता है, कोई कोई इसको x1 x2 इसी को बोल देता है, तो x1 x2 नहीं बोलना है, इसको बोलना है x1 और ये वाला पॉइंट होगा y1 और इसको बोलोगे x2 और इसको बोलोगे y2। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो रख लीजिए फॉर्मूला में वैल्यू, x2 के जगह पे क्या है 6 माइनस x1 के जगह पे क्या है 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -3 और y1 कितना है -4 हो जाएगा। ये 4 है लेकिन फॉर्मूला में माइनस, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और यहां से हो जाएगा -7 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, तो ये हो जाएगा 58। इस तरह से आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिले तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब इसी में अगला फॉर्मूला होगा, कोई पॉइंट है ना, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P और इसके कोऑर्डिनेट दिया हुआ है XY फ्रॉम ओरिजिन। तो देखो अगर ओरिजिन बोल दिया तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट तो हम लोग 0 0 मानते हैं। मान लो एक पॉइंट O है ओरिजिन, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 0 और एक पॉइंट P है, P का कोऑर्डिनेट क्या है XY। तो अगर हम OP की बात करें, है ना, तो OP क्या हो जाएगा रूट अंडर x2 के जगह x है और x1 के जगह 0 है, y2 के जगह y है और y1 के जगह 0 है। तो OP डायरेक्ट हम जब भी ओरिजिन से बोल देगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे x² प्लस y²। जब भी आपके क्वेश्चन में मेंशन हो कि ओरिजिन से डिस्टेंस बताइए तो हम क्या करेंगे, इसको x² प्लस y² लगा देंगे और आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला चीज आने वाला है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना होगा प्रूफ करने के लिए, है ना। प्रूफ करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या याद रखना है, सो जानिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट में अगर मान लीजिए कि आपसे बोले कि कोऑर्डिनेट ऑफ द एनी पॉइंट, है ना, पहला कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट बोलेगा ना तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x, 0, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। अगर कोई भी पॉइंट है उसका x एक्सिस पे पूछेगा कोऑर्डिनेट क्या होगा, x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा x, 0। और दूसरा कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, एनी पॉइंट
ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो उसका जो कोऑर्डिनेट बन जाएगा वो बन जाएगा 0,y। एक्स एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट है तो उसका x, 0 और y एक्सिस है ना। अब क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना होगा? टू प्रूफ क्वाड्रिलेटरल, अब समझो, टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल है ना, टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल में क्या करना होगा कि देखिए, क्वाड्रिलेटरल के लिए अगर आपको स्क्वायर है, एक एक चीज को समझते हैं। क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करने में हम लोग क्या क्या यूज करेंगे? अगर आपके पास स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर में क्या होगा? स्क्वायर में हम पहले से जानते हैं कि उसका सारा साइड क्या होता है? इक्वल होता है। पहला पॉइंट, अगर एक स्क्वायर है तो स्क्वायर के लिए क्या प्रूफ करोगे? सुनो, तो स्क्वायर के लिए हम प्रूफ करेंगे कि स्क्वायर का सारा साइड क्या होता है? इक्वल होता है। तो अगर मान लो एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ऐसा कुछ है ना, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, अभी नहीं पता है कि ये स्क्वायर है कि क्या है, तो क्या करना है? स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए? आप AB फाइंड कर सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला से, BC, CD और DA। तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। सबसे पहला तो चारों जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा, और साथ में ये डायगोनल जो है वो भी इक्वल होगा। AC इक्वल टू BD, मतलब दोनों डायगोनल निकाल लीजिए और चारों साइड निकाल दीजिए। अगर वो दोनों तीनों इक्वल हो जाए, मतलब चारों साइड एक समान हो जाए और डायगोनल इक्वल हो जाए, तो हम बोलेंगे स्क्वायर है। दूसरा कहता है, दूसरा क्या आएगा? रोहम्बस, है ना। रोहम्बस के लिए क्या करेंगे? तो रोहम्बस में क्या होगा? ये स्क्वायर जैसा ही होता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या होगा? रोहम्बस में क्या होता है कि सारा जो साइड होता है वो तो इक्वल हो जाएगा, रोहम्बस का सारा साइड इक्वल हो जाता है, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, बट AC विच इज नॉट इक्वल टू BD, तब हमको बन जाएगा रोहम्बस। ठीक है। तीसरा आता है क्या चीज? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में क्या होगा? तो पैरेललोग्राम में फ्रंट साइड इक्वल होगा, तो AB CD के इक्वल हो जाएगा, AB इक्वल टू CD, और BC इक्वल टू AD, BC इक्वल टू AD। ठीक है। पैरेललोग्राम में पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, और डायगोनल जो है बाइसेक्ट ईच अदर, ये याद रखिएगा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है। पैरेललोग्राम में ये कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करेगा, और AB CD के इक्वल और BC AD के इक्वल होगा। तीनों हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अब रेक्टेंगल, चौथा क्या आएगा? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में आपको पता होना चाहिए कि अपोजिट साइड इक्वल होगा और डायगोनल भी एक दूसरे का इक्वल होगा। मतलब AB जो है वो इक्वल होगा CD का, दूसरा BC जो है इक्वल हो जाएगा AD का, है ना। अपोजिट साइड इक्वल होगा डायगोनल में, और क्या होगा यहां से? AC जो है और BD वो भी एक दूसरे का इक्वल हो जाएगा। ठीक है। डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। अब है कि आइसोसेल, अगर कोई ट्रायंगल प्रूफ करना है, आइसोसेलस ट्रायंगल मिल जाए, मान लीजिए आइसोसेलस ट्रायंगल अपने को प्रूफ करना हो जाए, तो तीन टाइप का ट्रायंगल होता है ना। आइसोसेलस में क्या होता है कि कोई भी दो साइड इक्वल होगा, ये दोनों साइड इक्वल होगा, आइसोसेलस में ही होगा। सो टू साइड्स आर इक्वल, है ना। तो अगर AB और CD है, कोई भी दो साइड को इक्वल बना लो, मतलब आइसोसेलस हो जाएगा। और अगला क्या होगा? 5 नंबर हो गया, छठा, अगर इक्विलेटरल बना, इक्विलेटरल में क्या होगा? तीनों साइड इक्वल हो जाएगा, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, अगर ऐसा मिलेगा तो इक्विलेटरल हो गया। और नेक्स्ट क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर मिलता है, राइट एंगल, तो इसमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा अपने को? अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो क्या जानते हो? PQR, मतलब पाइथागोरस को प्रूफ करेगा, यानी PR का स्क्वायर PQ स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर के इक्वल होगा, तब हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। और ये सारे चीज हम किससे निकालेंगे? ये सारे चीज हम लोग यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला के हेल्प से। ठीक है। ये सारे चीज हम लोग किससे निकालोगे? तो डिस्टेंस फॉर्मूला के हेल्प से, याद रखिएगा। अब आता है कौन चीज? मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है सो समझिए। मान लीजिए अपने पास एक लाइन है ना, और
ये पॉइंट P है और ये Q है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 है ना, और यहाँ पे एक पॉइंट है R और इसका कोऑर्डिनेट है xy, और आपसे पूछे कि xy का वैल्यू बताओ, तो अगर इस x का वैल्यू निकालना होगा तो x इक्वल टू लिखेंगे x1 प्लस x2/2, और अगर y का वैल्यू निकालना होगा तो y इक्वल टू लिखेंगे y1 प्लस y2/2, और यही हो गया मिड पॉइंट फार्मूला, xy का कोऑर्डिनेट निकल गया। ठीक है, आगे चले, चलिए अब आते हैं हम लोग किधर, सेंट्रोइड निकालना है। द पॉइंट ऑफ सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल पहले समझ लीजिए, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो सेंट्रोइड कैसे निकालोगे, किसी ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालने के लिए अपने को क्या होता है, सेंट्रोइड क्या होता है पहले ये पता है, जो मीडियन होता है ना ट्रायंगल का, है ना, एक ट्रायंगल बनाते हैं पहले। ठीक है, ये आपका एक ट्रायंगल बना, कौन सा, नाम दे दीजिए कुछ, ABC। ABC एक ट्रायंगल है ना। द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रोइड। चलिए, एक लाइन इधर से, एक परपेंडिकुलर इधर से और एक परपेंडिकुलर इधर से दबा दीजिए। अच्छा, एक चीज याद रखना, यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होता है, ये अगर 2 होता है तो ये 1 होगा, 2:1 रेशियो में इसको डिवाइड करता है। इस चीज को आप याद रखेंगे अच्छे से तो ठीक रहेगा, 2:1 रेशियो में। ये जो पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट का नाम है G, इसको बोलते हैं सेंट्रोइड, इस पॉइंट का नाम क्या है, G। ठीक है, तो G कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए। G फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सो समझिए। तो यहाँ पे जो ABC है, मान लो कि A का कोऑर्डिनेट है x1 y1, B का कोऑर्डिनेट है x2 y2 और C का कोऑर्डिनेट है x3 y3। और अगर आप इसे G का कोऑर्डिनेट बोले तो G का कोऑर्डिनेट कैसे निकालिएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, और एक और लास्ट कंसेप्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, एक लास्ट कंसेप्ट है अपने को एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला निकालना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, बस उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या करना है, सो सुनिए। मान लीजिए अपने पास एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है कौन, A B और C। ABC एक ट्रायंगल है और इसके एरिया को फाइंड करना है। ABC एक ट्रायंगल है और अगर इसके एरिया को फाइंड करना हो तो अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है और इसका कोऑर्डिनेट x3 y3 है, तो इसके एरिया को निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बन जाएगा किससे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, फॉर्मूला लगाओगे हाफ इनटू, मोड लगाएंगे, याद रखिएगा मोड। मोड का मतलब क्या होता है, उसके अंदर एरिया तो कभी निगेटिव आएगा नहीं, मतलब अगर आपका वैल्यू निगेटिव आ जाता है कैलकुलेट करके तो उसमें क्या कीजिएगा, उस निगेटिव में हम लोग मोड से बाहर निकालते समय पॉजिटिव बनाएंगे। तो x1 अगर ये x1 है तो यहाँ होगा y2 y3, x2 है सॉरी x2 है तो y2 के बाद कौन आएगा 3, और फिर कहां से स्टार्ट होगा 1 से, और फिर 3 हो जाएगा, 3 होगा उसके बाद फिर से 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये मोड, ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इनटू x1 y2 y3 1 2 3, याद रखना पहले बाहर x1 यहाँ 2 3, फिर अगर 2 आया तो 3 तक जाएगा और फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा, ये 3 है तो 1 2 हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर बोलेगा कि तीनों पॉइंट कोलिनियर पॉइंट है ना, अगर किसी ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाए, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 हो जाए, तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ABC कैसे है, कोलिनियर है, ABC आर कोलिनियर। एक कंडीशन ऐसा भी है, ठीक है, कि ABC
कोलिनियर प्रूफ करने को बोलेगा तो क्या करना है आपको, ट्रेंगल का एरिया निकाल दीजिए। अगर ट्रेंगल का एरिया 0 हो जाएगा तो हम बोलेंगे तीनों पॉइंट कैसे है, कोलिनियर है। अगर ट्रेंगल का एरिया 0 हो जाए तो हम बोलेंगे तीनों पॉइंट कैसा है, कोलिनियर है। ठीक है, अब ट्रेंगल का एरिया कैसे निकालोगे, तो वो फॉर्मूला अभी बताया है, ट्रेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला बताया है कैसे, कि x1 प्लस x1 इंटू y2 y3 y1 इंटू x1 इंटू y2 y3 प्लस, देख लीजिए एक बार अच्छे से देख लीजिए, शायद कभी कभी इसका इमेज क्लियर नहीं आ रहा है, बट पेशेंस के साथ देखिएगा, क्लियर आएगा। ठीक है, हमको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है इसमें। देखिए x1 लीजिएगा y2 y3, x2 लीजिएगा y3 y1, x3 लीजिएगा तो y1 माइनस y2, और एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 अगर आ जाए तो ABC क्या हो जाएगा, कोलिनियर होगा। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाए तो ABC क्या हो जाएगा, कोलिनियर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ा जाए। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे हम लोग अभी, तो देखते हैं अगर सही से वर्क कर रहा होगा तो कुछ क्वेश्चन को बनाएंगे, है ना। चलिए तो कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन क्या सॉल्व करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा एक चीज बताना बाकी रह गया था कि अगर एक पॉइंट है ABC और बोलेगा ये कोलिनियर है, तो अगर AB प्लस BC AC के इक्वल आ जाए तब भी बोलेंगे कि ABC कैसा है, कोलिनियर है। ऐसे भी आप प्रूव कर सकते हो, अगर ABC कोलिनियर है, AB प्लस BC अगर AC के इक्वल हो जाए तब भी बोलेंगे क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, एक दो क्वेश्चन एग्जाम्पल कर से सॉल्व करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला से क्वेश्चन करना है अपने को, डिस्टेंस फॉर्मूला से क्वेश्चन करना है ना। चलिए क्वेश्चन बैंक 31 है जो IIT फाउंडेशन की बुक आती है ना, एस चांद की, उसके क्वेश्चन बैंक 31 है। उसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको कॉस थीटा और साइन थीटा एक पॉइंट दिया हुआ है एंड दूसरा पॉइंट दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसके बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे, तो हमने अभी बोला कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज करना है, एक पॉइंट को x बोल देना है और दूसरे पॉइंट को y बोल देना है। ठीक है, तो उसी तरह अगर मान लो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, तो PQ इक्वल टू क्या लिखोगे, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 के जगह क्या है, यहाँ पे x2 के जगह क्या है, साइन थीटा, और x1 के जगह क्या है, कॉस थीटा का स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या है, माइनस कॉस थीटा, और यहाँ क्या है, माइनस साइन थीटा हो जाएगा फॉर्मूला से। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर माइनस का 2ab a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इसका स्क्वायर यानी माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं देता है, स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं देता है, तो माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर जो होगा वो क्या बनेगा, कॉस थीटा ही बनेगा। माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या बनेगा, कॉस थीटा ही बनेगा। और यहां से हो जाएगा 2ab, तो 2 माइनस 2, a के जगह क्या है, माइनस कॉस थीटा, और b के जगह है साइन थीटा, और प्लस का इसका स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, तो माइनस साइन थीटा का स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस 2ab, और क्या हो जाएगा यहाँ से साइन थीटा, मतलब b स्क्वायर तो होता ही है फॉर्मूला में, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, बहुत सारा चीज कैंसिल हो जाएगा अगर देखोगे। चलिए एक स्टेप और लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर यहां से भी कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया माइनस माइनस का प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा।
तो आप भी सॉल्व कर सकते हो, देख लो एक बार क्लियर जब दिखे तो, है ना। ऐसे आप भी इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका भी इतना ही आएगा, ठीक है। आप भी सॉल्व कीजिएगा तो आपका भी इतना ही आएगा। ये आप सॉल्व करके आप चेक कर सकते हो, यही आएगा, देखो, है ना। क्लियर अभी दिख रहा है। तो ये प्लस और ये माइनस प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा। और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और फिर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो रूट के अंदर 1 + 1 यानी कितना वैल्यू हो जाएगा 2 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। ये क्वेश्चन बैंक का पहला क्वेश्चन था। आगे बढ़ते, आगे की तरफ बढ़िए, एक दो और क्वेश्चन कहते हैं। इफ y is a positive integer such that the distance between point P and, दो पॉइंट दिया है और y निकालना है। देखिए 2 पॉइंट दिया हुआ है, 2 पॉइंट आपको पता है, और उन दोनों पॉइंट का क्या निकालना है आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला से बताना है कितना, कि कितना डिस्टेंस आएगा। क्वेश्चन लिखते हैं। एक पॉइंट है -6, -1 और दूसरा पॉइंट है -6, y, ठीक है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 यूनिट है। दिया हुआ है क्वेश्चन में कि दोनों के बीच का डिस्टेंस यहां से P से Q तक ये 12 यूनिट है। तो अपने को इस y का वैल्यू निकालना है। तो क्या करोगे, PQ इक्वल टू क्या लिखेगा, फॉर्मूला वही रहेगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, PQ तो 12 दिया हुआ है, x2 कितना है, x2 तो -6 है, और x1 -6 पहले से है तो +6 हो जाएगा, ठीक है, +6 हो जाएगा। और यहां से y2 के वैल्यू y और y1 कितना है -1 है, और ये माइनस फॉर्मूला का तो +1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये 6 और +6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 12 इक्वल टू ये बन गया y + 1 का होल स्क्वायर। अब क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो y + 1 हो जाएगा, y + 1 हो जाएगा। तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये वाला स्क्वायर रहेगा। स्क्वायर किए, एक मिनट, इसका स्क्वायर कर दिए ना, तो स्क्वायर से ये रूट हट गया, लेकिन ये तो रहेगा। तो 144 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट से फॉर्मूला बना दिए। तो फॉर्मूला से अब इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे तोड़ोगे, ये बन जाएगा, कुछ गड़बड़ नहीं ना हो रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। चलिए सॉल्व करके देखते हैं इसको। तो ये वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, और ये आएगा 144 इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 143 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 143 इक्वल टू 0। देख लीजिए, जब क्लियर दिखेगा तो देखना पड़ेगा, पता नहीं थोड़ा सा सेटिंग में शायद गड़बड़ लग रहा है, चेक कर लेंगे। तो अभी क्लियर दिख रहा है, आप चेक कर सकते हो। अब अच्छा 143 को 143 को अगर फैक्टर बनाओगे तो कितना लिखोगे, और यहाँ पे 2y है तो इसको लिख सकते हो वाई स्क्वायर और प्लस 13y और माइनस का 11y और माइनस 143 इक्वल टू 0। ये कर सकते हैं, इससे क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा, इससे इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या हो रहा है यहां से, तो अगर यहां से y कॉमन कर ले तो y प्लस 13 का होल, और माइनस 11 कॉमन कर ले तो y प्लस 13 का होल इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये y प्लस 13 और y माइनस 11 इक्वल टू 0। तो एक बार y प्लस 13 को 0 कीजिए तो y इक्वल टू माइनस 13, और y माइनस 11 को 0 कीजिए तो y इक्वल टू 11, ठीक है। तो यहां से जो हमने सॉल्व किया उससे अगर आप एक ऑप्शन चेक करोगे आपका, तो आपका ऑप्शन जो है यहां से C आएगा, है ना। y का वैल्यू कितना हो जाएगा 11, y का वैल्यू
11 आ जाएगा आंसर, है ना। तो यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन किए हैं और बेसिक सारे कंसेप्ट को एक ही वीडियो में आया है। तो आप एक बार देख लीजिएगा सारे वीडियो को अच्छे से लास्ट तक, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और लाइक कर दीजिएगा अगर समझ में आया होगा तो, ठीक है, समझ में आया होगा तो इसको एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।